सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। तो क्या कभी आप लोगों के साथ भी आपके किसी दोस्त ने धोखा किया है, या फिर आपका कोई दोस्त जो बस मतलब के लिए आपके साथ में था, मतलब वो आपसे बस काम निकालना चाहता था, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो आपको बस यूज करता था और वो आपके साथ ही रहता था, पर उसको आपसे ही जेलेसी फील होती थी और वो पीठ पीछे आपके लिए ही कुछ बुरा भला बोलता था। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कभी ना कभी हर किसी के साथ हुआ है, और आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी इन फ्रेंडशिप की चीज़ों पे ही बेस करती है। आज का जो हमारा इंसिडेंट है वो मुझे भेजा है तनिष्का ने, जो कि नोएडा से बिलोंग करती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे मुझे भेज सकते हैं। आपको यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम और मेल हैंडल की लिंक दिख रही होगी, तो आप लोग उस पर भेज सकते हैं। तो तनिष्का आज से लगभग 5 साल पहले कोटा गई थी अपने जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट ज़्यादा कोटा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों की स्टडीज़ और क्लासेस बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ही तनिष्का भी अपनी क्लासेस के लिए वहाँ पर गई थी। तो तनिष्का वहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। उस गर्ल्स हॉस्टल में वहाँ पे हम कह सकते कि 3 बैचेस की गर्ल्स रहती, जैसे कि बैच 1 जो होता था वो 11th का, बैच 2 12th का, और एक जो थर्ड बैच होता था वो रिपीटर्स का बैच होता था। तो ऐसे ही वहाँ पे 3 बैचेस की लड़कियां रहा करती थी, और तनिष्का जो थी वो नई नई वहाँ पे गई थी, वो 11th स्टैंडर्ड में थी। और वही पे तनिष्का के साथ में जो उसकी रूम पार्टनर थी वो श्रुति थी। वो श्रुति भी वहाँ पे नई नई आई हुई थी। तो ऐसा बताया जाता है कि श्रुति का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थी, वो किसी को भी अपनी बातों में कन्विंस कर लेती थी। तो ऐसे ही 4 या 5 महीने में श्रुति उस हॉस्टल की सबसे ज़्यादा लाडली लड़की हो गई थी। वहाँ पर श्रुति बहुत ज़्यादा चलने लग गई थी, और अगर कुछ भी चीज़ें हॉस्टल वालों को मनवाना होता था, जैसे कि वार्डन वगैरह से अगर उन्हें कुछ भी मनवाना होता था, तो वो श्रुति को आगे रखते। श्रुति की जो कन्विंसिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो किसी को भी अपने बातों में कन्विंस कर लेती थी। तो ऐसे ही अब उसे हॉस्टल में एक लीडर की तरह देखा जाता था। अगर कोई भी चीज़ें होती थी तो श्रुति को वहाँ पे सबसे आगे कर दिया जाता था। अगर कोई भी फंक्शन होता था तो श्रुति ही हमेशा आगे रहती थी। तो ऐसे ही श्रुति की वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलने लग चुकी। अब ऐसे ही देखते देखते इनका 1 साल खत्म हो जाता है, और श्रुति और तनिष्का दोनों 12th स्टैंडर्ड में पहुंच जाती है। और जो रिपीटर्स बैच वाली लड़कियां थी वो वहां से जा चुकी होती है, और जो 12th स्टैंडर्ड में लड़कियां थी जिनकी जेडब्ल्यू क्लियर हो चुकी थी, वो लोग भी वहां से जा चुकी होती है। तो अब इनके हॉस्टल में नई न्यू बैच आती है। तो न्यू बैच में एक लड़की थी जिसका नाम प्रांजल था। उसे श्रुति और तनिष्का का रूम ही अलॉट किया जाता है। मतलब कि इनके रूम में 3 बेड्स थे, तो 3 बेड्स के हिसाब से प्रांजल को थर्ड बेड दिया जाता है। तो यहाँ पे तनिष्का का बताना था, प्रांजल भी जो थी वो लगभग श्रुति की तरह ही थी। वो उसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बल्कि उसका नेचर श्रुति से ज़्यादा अच्छा था। और वो भी लोगों को अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेती थी। कन्विंस इन द सेंस, प्रांजल का नेचर ही उतना अच्छा था। वो ज़्यादा इतनी हम्बल थी, वो ज़्यादा इतनी डाउन टू अर्थ थी कि लोग उसे भी मना नहीं कर पाते थे। वो सबके साथ प्यार से रहती थी, सबके साथ अच्छे से रहती थी, तो सब लोग भी उसके साथ अच्छे से रहते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रुति को लग रहा था कि शायद प्रांजल उसे रिप्लेस कर सकती है। तो श्रुति प्रांजल से थोड़ा बहुत चिढ़ने लग चुकी थी। वो तनिष्का को प्रांजल के बारे में भड़काती थी, और यहाँ पर सभी को पता था कि प्रांजल के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। तो तनिष्का भी हमेशा श्रुति और प्रांजल के बीच में जो भी अनबन चलती थी उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करती थी। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, और यहाँ पे श्रुति भी समझ जाती है कि मतलब अब अगले साल उसे भी जाना है, उसका भी जेई क्रैक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो उसे भी जाना है। तो उसके बाद किसी ना किसी को इस हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। तो वो भी प्रांजल को अब अपनी दोस्त मानने लग जाती है, और ये तीनों मतलब हमेशा साथ में रहते हैं। तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है, मतलब रात में लगभग 1 या 2 बजे के आसपास में
सारी लड़कियों को बहुत ज़ोर-ज़ोर की कुछ ठोकने की आवाज़ आती है। तो ये लोग उतना ध्यान नहीं देते और श्रुति, प्रांजल और तनिष्का का जो रूम था, ये आवाज़ उनके रूम के बाहर से ही आ रही थी, तो उन्हें ये आवाज़ बहुत ज़ोर-ज़ोर से आ रही थी। तो तीनों लड़कियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोल के देखते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि उनके रूम के आगे में सारी लड़कियाँ वहाँ पे आके खड़ी हो चुकी है और जैसे ही वो लोग दरवाज़े के नीचे में देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ अजीब-सी ड्राइंग बनी होती है। वहाँ पे ऐसा मतलब उन्हें लगता है कि किसी ने वहाँ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वहाँ पे नींबू वगैरह पड़े हुए होते हैं और कुछ ड्राइंग बनी हुई होती है, जिसके देख के ये लोग सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये तीनों लड़कियाँ भागते हुए वार्डन के पास जाती है और वार्डन को बताती है कि उनके रूम के बाहर में कुछ ऐसा हुआ है। तो वार्डन भी वहाँ पे जाके देखती है, वो भी चेक करती है। तो वार्डन जल्दी से वहाँ पानी वगैरह सब मार देती है और वहाँ से सब कुछ उठा लेती है। तो वो इन तीनों को सजेस्ट करती है कि आज के दिन ये लोग किसी और के रूम में जाके रुके। तो ऐसे ही तीनों लड़कियाँ किसी और के रूम में जाके सोती है। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन सुबह सब लड़कियाँ उस बारे में बात करती है और धीरे-धीरे दिन ढलता है। तो ऐसे ही रात को अचानक से प्रांजल को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना चालू होता है। तो प्रांजल तनिष्का से कहती है कि दीदी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो तनिष्का उसे मेडिसिन वगैरह देती है और श्रुति भी मतलब उसके सर पे पट्टी वगैरह रखती है और उसका सर दर्द। अगले दिन सुबह उठ के यहाँ पे पता चलता है कि प्रांजल को बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार आ चुका होता है और उसे इन लोग भागते हुए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसका चेकअप होता है, डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं और वैसे ही वो लोग घर पे आ जाते हैं। तो रात को ऐसा होता है कि प्रांजल को आवाज़ आती है कि कोई उसका नाम ले रहा है, धीरे-धीरे कोई उसे ऐसे कोई आवाज़ दे रहा है और ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो जल्दी से उठती है और तनिष्का और श्रुति को पूछती है कि आप लोगों को भी ये आवाज़ आ रही है क्या? तो ये दोनों उसे मना कर देते हैं। तो प्रांजल दरवाज़ा खोलती है, बाहर निकलती है, चेक करती है कोई है या नहीं। फिर वो अंदर आके फिर से सो जाती है। तो ऐसे ही आधी रात को लगभग 3 या 4 बज रहे होंगे, तो तनिष्का की किसी वजह से नींद खुलती है। तो वो देखती है कि प्रांजल अकेले मतलब रूम के कॉर्नर में वहाँ पे दीवार को फेस करते हुए खड़ी होती है। मतलब अपना चेहरा दीवार की तरफ, कॉर्नर की तरफ करके वो दीवार को फेस करते हुए खड़ी होती है। तो तनिष्का उसे ज़ोर से आवाज़ देती है प्रांजल, तो वो नहीं सुनती। तो तनिष्का श्रुति को उठाती है, तो श्रुति भी उसे आवाज़ देती है पर तनिष्का तब भी नहीं सुनती। और जैसे ही वो लोग तनिष्का के पास जाते हैं और उसे से बस हाथ लगाते हैं, तो वो पीछे पलटती है और उसकी आईज़ जो होती है वो ऊपर हो जाती है। मतलब उसकी जो दोनों आईज़ थी वो ऊपर हुई होती है। ये देख के दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तो वैसे ही प्रांजल चक्कर आके नीचे गिर जाती है। तो ये इनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के यहाँ पे वार्डन मतलब उनके रूम में आ जाती है। वार्डन पूछती है क्या हुआ, तो वो लोग ये सारी चीज़ें उन्हें बताती है। तो कहीं न कहीं अभी सबको समझ में आ गया था कि ये चीज़ें जो है उस दिन जो रूम के बाहर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था उससे कनेक्ट हुई है और अब प्रांजल पॉसेस हो गई है। तो ऐसे ही रोज़ सेम चीज़ होती है। प्रांजल को अचानक से रात में ठंडी लगने लग जाती है और कोई उसे आवाज़ देता है, उसे वो आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ सुनने के बाद वो एकदम चेंज हो जाती है, एकदम बदल जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। और एक दिन तो ऐसा होता है कि वो तनिष्का के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब तनिष्का सोई हुई होती है, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है उसे मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के चलते पूरा जो हॉस्टल था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था और फिर श्रुति प्रांजल को सजेस्ट करती है कि वो किसी बाबा को पहचानती है, कोई तांत्रिक है जो जिन्हें वो पहचानती है, तो वो उनसे बात करेगी, वो उनसे प्रांजल की सिचुएशन बताएगी तो वो शायद कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ऐसे ही श्रुति अपने घर जाती है, उन तांत्रिक से मिलती है और वो प्रांजल के लिए एक धागा लेके आती है। वो प्रांजल से कहती है कि ये जो धागा है ये मुझे उन बाबा ने दिया है और ये तुम्हें अपने हाथ पे बांधना है और इसे तुम्हें कभी भी नहीं निकालना है। तो वैसे ही प्रांजल करती है। तो उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल होता है, उस दिन कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। तो श्रुति और तनिष्का को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब प्रांजल के ऊपर का जो पजेशन था, जो भी उसे पजेस कर रहा था, वो अभी जा चुका है। पर अगले ही दिन चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। अगले दिन प्रांजल रात को अचानक से उठती है
और तनिष्का और श्रुति का गला पकड़ लेती है और वो उन दोनों को ऐसे हवा में उठा लेती है। तो ये सब देखकर वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तनिष्का अपना रूम छोड़ देती है और वो किसी और के साथ जाके शिफ्ट हो जाती है। और श्रुति कहती है कि मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। और प्रांजल का ऐसा बिहेवियर देख के उसकी जितनी भी रेपुटेशन थी, उसने जितना भी अपना नाम कमाया था और जितना लोग उसे पसंद करते थे, ये सारी सिचुएशन के चलते लोग उससे दूर होना चालू करते हैं। प्रांजल जब भी रूम के बाहर निकलती है तो कोई उसे देखता नहीं है, सब उससे डरते हैं। वो जैसे जैसे रूम के बाहर दरवाजे से जाती है वैसे वैसे लोग अपने दरवाजे बंद करना चालू कर देते हैं। तनिष्का भी जो तनिष्का को भी प्रांजल ने 2 बार जान से मारने की कोशिश करी, तो इसके कारण तनिष्का भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और तनिष्का प्रांजल से बिल्कुल भी कट ऑफ हो जाती है। वो ना उससे बात करती है, ना ही उससे नज़र मिला पाती है। वो बस जैसे ही प्रांजल वहाँ पर कहीं पर भी तनिष्का अगर हो, प्रांजल वहाँ पे आती है तो तनिष्का वहाँ से बस उठ के निकल जाती थी। तो ऐसे ही चलता है और प्रांजल का ऐसा ही मतलब वियर्ड बिहेवियर और पोसेशन वाला बिहेवियर चलते रहता है और श्रुति वहीं पे उसके साथ में उसकी देखभाल करते हुए रहती है। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब लोग मतलब जो हॉस्टल की लड़कियां थी और वार्डन वो सोचती है कि ये सारी चीज़ें वो लोग अब प्रांजल के घर पे बता देंगे। उनकी लड़की को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हुई है या फिर उनकी लड़की पजेस हो चुकी है। तो उनके घर वाले वार्डन से कहते हैं कि वो लगभग 2 दिन बाद प्रांजल को लेने वहाँ पे आने वाले हैं। तो ऐसे ही तनिष्का को मतलब अंदर में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि तनिष्का की वो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थी। तनिष्का सोचती है कि 2 दिन में प्रांजल यहाँ से जाने वाली है तो एक बार मैं जाके उससे मिल लेती हूँ। तो वो रात का ही टाइम था और तनिष्का वहाँ पर जाती है श्रुति और प्रांजल के रूम में। तो वो उसे थोड़ा सा डोर खुला हुआ दिखता है, तो वो डोर ऐसे झांकती है उस गैप में से और वो देखती है कि श्रुति वहाँ पे बैठी हुई है और वो कुछ मंत्र पढ़ रही है, मतलब अपने आँख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रही है। और जैसे ही मंत्र पढ़ के उसका होता है तो तुरंत ही वहाँ पे प्रांजल प्रवेश हो जाती है। प्रांजल वहाँ पे उठ जाती है और खुद का सर जो है दीवार पे ठोकना चालू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है तनिष्का देख लेती है। तनिष्का रात में किसी को कुछ नहीं कहती, बस वार्डन को बुला लेती है और वो लोग प्रांजल को काम डाउन करते हैं। सुबह उठने के बाद में तनिष्का जो है ये सारी चीज़ें प्रांजल के मॉम डैड के आगे में कहती है कि रात को वो गई थी तो उसने देखा कि श्रुति कोई मंत्र पढ़ रही थी, उसके बाद ही प्रांजल प्रवेश हुई है। तो कहीं ना कहीं श्रुति का इन सारी चीज़ों में कुछ हाथ हो सकता है। तो वो लोग श्रुति को डराते हैं कि वो उसे पुलिस में डाल देगी, उसकी कंप्लेंट कर देगी तो पुलिस उसे अरेस्ट कर देगी अगर उसने कुछ भी किया है तो वो उन्हें बता दे। तो तब वहाँ पर श्रुति कन्फेस करती है कि प्रांजल के आने के बाद से श्रुति की जो इम्पोर्टेंस थी उस हॉस्टल में वो कम होने लग गई थी। सब लोग पहले श्रुति को मतलब हर चीज़ में आगे रखते थे। प्रांजल के आने के बाद में ये सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। प्रांजल को श्रुति की सारी इम्पोर्टेंट मिल रही थी और वहीं पे श्रुति को अच्छा नहीं लगता था, श्रुति को बहुत जेलेसी फील होती थी। तो इसलिए श्रुति ने प्रांजल के ऊपर में ब्लैक मैजिक करवाया है और जो धागा उसने लाया था किसी तांत्रिक के पास से वो उसे बचाने के लिए नहीं था बल्कि उस धागे से ही वो प्रांजल को कंट्रोल कर सकती थी। तो ये सारी चीज़ें सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और उसी समय श्रुति को उस हॉस्टल से निकाल दिया गया और प्रांजल को भी अपने घर भेज दिया गया। तो तनिष्का का ऐसा बताना है कि उस टाइम के बाद लगभग 1 से 2 महीना प्रांजल अपने घर पे रही, उसका इलाज चला, उसका साइकोलॉजिकली भी इलाज चला और उसका किसी बाबा के पास में भी उसे दिखाया गया। तो 2 या 3 महीने बाद प्रांजल फिर से हॉस्टल में आ गई थी और प्रांजल उसके बाद पूरी ठीक हो गई थी। हमें कभी भी ज़्यादा किसी पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग के साथ में भी हुआ है। हमारे कुछ दोस्त जो होते हैं वो हमें यूज़ करने के बाद में हमें पूछना बंद कर देते हैं। तो कभी भी जो दोस्त है वो हमेशा अच्छे बनाओ, जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ देना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत करे। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना कि सारे लोगों तक के ये सारी चीज़ें पहुँचे कि आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा गिर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।